तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लगातार तैयारी करते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। और आपकी कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर देने की। और आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले केमिस्ट्री, फिर मैं कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स भी सोच रही हूँ लाने के लिए। और मेरे पास एग्रीकल्चर के नोट्स भी है तो उन्हें भी लेकर आऊँगी। और आप लगातार तैयारी करते रहिए और मोटिवेट रहिए और परेशान मत होइए। और जैसा भी होता है वो सबको पता ही चलेगा, कुछ भी अपडेट होती है, ठीक है। और इतना सपोर्ट और इतना प्यार करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की है, केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन से। और उसमें जो टॉपिक है वो बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आप, ये बहुत ईजी टॉपिक है और आप इजीली लर्न भी कर लोगे इसको। वैसे बॉन्ड ऑर्डर से, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था तो बॉन्ड ऑर्डर से मेरिक वो फॉर्मूला आया था उसका, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से। तो ये टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि 10 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और 11 होंगे तो 1 पॉइंट, जैसे आपको 14 तक जाना है तो इंक्रीज़ करते जाना है, 0.5 इंक्रीज़ करते जाना है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक है। और फिर जैसे ही आपको 14 पर जाना है तो 14 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक होगा। और इसमें ये सब एग्जाम्पल हो गए, यानी कि जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपको फिर डिक्रीज़ करते जाना है, 0.5। तो जैसे 18 होगा तो 18 का 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि इसमें कुछ सिमिलर नंबर भी होंगे, जैसे 10 का 1 है तो 18 का भी 1 ही होगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे 11 का 1.5 है तो 17 का 1.5 होगा, 12 का 2 है तो 16 का 2 होगा, 15 का 2.5, 14 का 3 होगा, ठीक है। ये इस तरीके से है, आपको याद कर लेना है। बहुत इजी ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक है और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। और ये मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया नोट्स ऑलरेडी। आज की वीडियो बनाई है किस तरीके से आपको लर्न करने हैं। अच्छे से लगे रहिए आप तैयारी के साथ में। और आप कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना वहाँ पर। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ की, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो और तैयारी करते रहे। कुछ बायोलॉजी की भी मैं एक दो, जैसे कि कुछ साइकिल है, जैसे क्रैब साइकिल होगी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, तो उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक कोशिश करूँगी कि मैं ला पाऊँ। और आपको ईजिली हो जाएगा याद करने के लिए। लगातार तैयारी में लगे रहिए। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, आप तैयारी में लगातार लगे रहिए। हाँ, और एक क्वेश्चन था कि हॉस्टल में कितने की शेयरिंग है। देखिए, एक हॉस्टल में एक रूम में 3 की शेयरिंग होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि डेट कब तक एक्सटेंड होगी और कैसे पता चलेगा। देखिए, अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई है। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। आप तैयारी लगातार करते रहिए और लगे रहिए अपनी तैयारी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि जूलॉजी के भी टॉपिक्स लेकर आए, तो मैं जूलॉजी के भी टॉपिक्स कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आऊँ, ठीक है। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया। और एनिमल हस्बेंड्री के और भी कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास, तो मैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सारा काम करना पड़ता है। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि हाँ, मैं टॉपिक लेकर आऊँगी रेडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट, मतलब कोशिश करूँगी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी सिखानी है। और ऑर्बिटो केमिस्ट्री के और भी चैप्टर, जैसे कि D&F ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है उसमें, कुछ IPSC है, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भी है मेरे पास, तो मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे करनी है, लर्न करनी है, मतलब लर्न केमिस्ट्री आपको ऑर्डर लर्न करने हैं, कुछ केमिकल नेम रिएक्शन है वो लर्न करनी है, ठीक है। और बायोलॉजी में वही है कि जैसे कि कुछ चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी में, कुछ पहले आप तैयारी ऐसे करिए कि पहले आप जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, जैसे हार्ड चैप्टर है उनके कंसेप्ट क्लियर करिए, कुछ और लर्न चीज़ें हैं उनको याद करिए, ठीक है। इस तरीके से लगे रहिए आप तैयारी में। और जैसे भी आपको तैयारी करनी है आप लगे रहिए। और जो हार्ड टॉपिक है वो मॉर्निंग में पढ़िए। और जिस तरीके से भी आपके
आपको किस तरह की मदद चाहिए तो मैं हूँ आपके साथ में, आप चिंता मत करिए और बस तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।